हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो एंड मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या होता है और मिनिमम इसेंट्रिसिटी और मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हम कितना लेते हैं। इसके अलावा इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो भी समझाते हैं वो एज पर IAS कोड समझाते हैं, एंड इस बार भी हम IAS 456-2000 को ही प्रेफर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है। तो स्लेंडरनेस रेशियो सिंपली हमारा रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द लेटरल डायमेंशन का। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ होती है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट। यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या फिर पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आप जानते हैं कि क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कि जहाँ पे जिस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या है अपना जीरो, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। देन उसके बाद हमारी बात आती है लेटरल डायमेंशन की। तो व्हाट इज लेटरल डायमेंशन? लेटरल डायमेंशन होती है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दे रखा है, ये कॉलम का प्लान दे रखा है, ठीक है। तो डी एंड बी आर लेटरल डायमेंशंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, अगर मैं स्लेंडरनेस रेशियो निकालता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मुझे स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है तो मेरा कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ अबाउट एक्स एक्सिस डिवाइड बाय लेटरल डायमेंशन। एंड जो लेटरल डायमेंशन आएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने डी लिया है, तो ये क्या होती है, मैं हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है, किसके? एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ स्लेंडरनेस रेशियो अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो भी डायमेंशन होगी लेटर डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट हमारी लेटर डायमेंशन कौन सी आ रही है, दैट इज डी। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। इसके अलावा इसमें बात करूँ, जो स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे जो कॉलम्स हैं उनको हमने दो तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट कॉलम एंड द अदर वन इज लॉन्ग कॉलम। एंड यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अगर जो कॉलम है, कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो हमारा क्या आ रहा है, लो आ रहा है, तो उस केस में कॉलम को हम कंसिडर करेंगे शॉर्ट कॉलम, ठीक है। एंड अगर इस तरह का सिनेरियो अगर बनता है कि स्लेंडरनेस रेशियो आ रहा है, तो उस केस में जो फेल होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं ड्यू टू क्रशिंग, ठीक है। इसमें अपना बकलिंग फेलियर नहीं होता है, इसमें क्रश फेलियर होता है। तो ये होता है अपना शॉर्ट। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम्स के बारे में, तो जो लॉन्ग कॉलम्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं स्लेंडर, ठीक है। चाहे आप स्लेंडर बोलिए या लॉन्ग कॉलम बोलिए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे स्लेंडर का सीधा मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि लॉन्ग कॉलम, ठीक है। स्लेंडर का मतलब होता है हमारा लॉन्ग कॉलम। एंड अगर हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो काफ़ी हाई आ रहा है, तो उस केस में जो चांसेस होते हैं कि कॉलम जो हमारा फेल होगा वो किसकी वजह से होगा, बकलिंग की वजह से होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है डिज़ाइन करते समय। एंड इन सब को देखते हुए IAS कोड ने हमें कुछ स्लेंडर लिमिट्स दी गई हैं कि उससे ज़्यादा हमने नहीं रखना है, जिससे कि हमारा बकलिंग फेलियर या फिर सडन फेलियर ना हो। तो स्लेंडर लिमिट्स होती क्या है, तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्लेंडर लिमिट्स के बारे में कि स्लेंडर लिमिट हमारी होती क्या है, ठीक है। तो स्लेंडर लिमिट्स हमें ये कहती हैं कि इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए वो हम देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट वन इज जो रेशियो होता है किसका, अनसपोर्टेड लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ ए कॉलम शुड नॉट एक्सीड 60, ठीक है। यानी कि जो L बाई डी का जो रेशियो है इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। एंड इसके अलावा IAS कोड हमें एक और स्लेंडर लिमिट बताता है, डेट इज अगर कॉलम का जो एक एंड है वो हमारा फ्री है, यानी कि कैंटिलीवर कॉलम है, तो उस केस में तो वो हमारा हो जाएगा, डेट इज स्मॉल l इज लेस देन और इक्वल्स टू 100 इंटू स्मॉल बी स्क्वायर डिवाइड बाय डी, ठीक है। अब इसमें स्मॉल l क्या है, स्मॉल l है हमारा अनसपोर्टेड लेंथ। एंड कैपिटल D क्या यहाँ पे, तो कैपिटल D है हमारा डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर्ड इन द प्लेन ऑफ कैंटिलीवर, ठीक है, मेजर्ड इन द प्लेन ऑफ कैंटिलीवर। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा स्मॉल b क्या है, तो स्मॉल b हमारा विड्थ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, विड्थ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
तो ये कुछ स्लेंडर लिमिट्स हैं जो हमें IS कोड कहता है, जिससे कि हमारा जो कॉलम है वो हमारा बकलिंग या फिर सडन फेलियर ना हो, इसलिए ये स्लेंडर लिमिट्स हमने याद रखनी होती हैं। इसलिए ये कुछ स्लेंडर लिमिट्स लगाई गई हैं IS कोड्स द्वारा। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज व्हाट इज इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी होता क्या है? तो इसेंट्रिसिटी को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मेरे कॉलम का प्लान दे रखा है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो लोड है वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पॉइंट मैंने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, जो लोड है वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं कर रहा है। वो कहाँ से पास हो रहा है? मेरा कुछ डिस्टेंस से मेरा पास हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द पॉइंट फ्रॉम द लोड इज पासिंग, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना लेना है और मैक्सिमम कितना लेना है? तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हम कितनी लेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो वो हम लेते हैं 5% ऑफ लेटरल डायमेंशन। देन इसके बाद आता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम कितना प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर अ कॉलम विद अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन का कॉलम दे रखा है तो उस केस में जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेंगे वो हम कितना लेंगे? जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे। कितना? स्मॉल l डिवाइडेड 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड 30 या फिर 20 mm। स्मॉल l जैसे मैंने आपको बता दिया अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है, एंड लेटरल डायमेंशन यहाँ पे हम कौन सी लेंगे? जैसे कि अगर मैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल रहा हूँ किसके अबाउट? x के अबाउट, तो x के अबाउट मेरी लेटर डायमेंशन कौन सी हो जाएगी? d, ठीक है। तो लेटर डायमेंशन यहाँ पे क्या आएगा? d। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देन इसके बाद अगर मैं मिनिमम इसेंट्रिसिटी का दूसरा पॉइंट देखता हूँ तो फॉर नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड नॉन सर्कुलर सेक्शन, तो उस केस में मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम किस तरीके से निकालते हैं? तो वो हम निकालते हैं दैट इज इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे, यानी कि L इफेक्टिव डिवाइड बाय 300 या फिर 20 mm। यहाँ पे हमने इफेक्टिव लेंथ कंसिडर करनी है, ठीक है। और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारी क्या हो जाएगी? मिनिमम इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम स्लेंडरनेस रेशियो एंड मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। एंड आई होप आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।